शांति। अभी अभी हम सब ने बाबा का बहुत एक प्यारा गीत सुना। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। दाता का द्वार खुला है और इस दाता के द्वार पर जो भी आता है वो भरपूर होकर जाता है। अपनी झोली भर दो और आपके भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाबा की मुरली भी हम सब ने सुबह सुनी। बहुत सुंदर हेडिंग थी, ज्ञान सागर बाप ज्ञान के रत्न लुटा रहा है। जितना लूटो उतना कम और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो ज्ञान सागर बाप के द्वारा हमें इतने ज्ञान रत्न मिल रहे हैं। एक एक रत्न बाबा कहते लाखों रुपयों का है। वो रत्न तो मिट्टी में मिल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उनको तो चोर भी लूट सकता है, सरकार भी ले सकती है, आग भी जला सकती है। लेकिन ज्ञान, गुण और शक्तियों के जो रत्न है, खजाना है, उसको कोई भी लूट नहीं सकता है। न आग जला सकती है, न चोर चोरी कर सकते हैं, न सरकार ले सकती है, क्योंकि ये आंतरिक खजाने हैं। और जितने जितने ये आंतरिक खजाने हम अपने अंदर भरते जाते हैं, उतना उतना हम बेफिक्र बादशाह बनते जाते हैं। दुनिया में लोगों को कितनी चिंता रहती है। धनवान को अपनी चिंता है, निर्धन को अपनी चिंता है। अगर कोई धनवान हो और उनको संतान न हो तो ये चिंता लगी रहती है कि ये धन हम किसको दें, इतना धन और कोई संतान नहीं, कोई वारिस नहीं। और जो निर्धन है उनके पास बहुत संतान होती है तो ये चिंता कि मैं अपने संतान को क्या दूं। बहुत धनवान है तो संतान को देने की चिंता नहीं, पर ये चिंता लग जाती है कि हमारी आगे की पीढ़ियां भी कैसे खाए। एक चुटकुला सुनाते ना कि एक व्यक्ति बहुत धनी था, सदा चिंता में रहता था। तो उनके मुनीम जी से पूछा उसने कि मुनीम जी, आखिर हमारे पास कितनी संपत्ति है? कोई कमी नहीं थी। कितनी संपत्ति, जरा गिनती तो मुझे बताओ, कितने करोड़ों है, क्या है, कितनी है? अब मुनीम जी भी थोड़ा मस्त था, धन की कमी नहीं थी। अब क्या एक एक आंकड़े बताए। कहता है, साहब आपके पास तो इतनी संपत्ति है कि आपकी तो 7 पीढ़ियां खा सकती है। इतनी संपत्ति, आपको चिंता की करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी 7 पीढ़ियां खा सकती है। तो और चिंतित हो गया। 7 पीढ़ियां, पहले तो खुशी जताई, पर चिंतित हो गया बाद में। कहता फिर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 पीढ़ी तक तो खा सकेंगे। लेकिन हमको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी तक तो माला माल बन जाएंगे, निरोगी बन जाएंगे, संपत्तिवान बन जाएंगे। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी, 21 कुल तुम्हारे तर जाएंगे। इतनी प्राप्ति बाबा हम बच्चों को करा रहे हैं। तो वो तो भविष्य की कोई चिंता नहीं, लेकिन वर्तमान की भी कोई चिंता नहीं। क्यों वर्तमान की भी कोई चिंता नहीं? क्योंकि हमको ये अंदर में निश्चय है कि हम भगवान की छत्र छाया में हैं
वो हमको पाल रहा है, वही हमारी परवरिश कर रहा है, वही हमें चला रहा है। जिसको बाबा कई बार कहते हैं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग हर कार्य करूं। आज भी बाबा का वरदान था, बुद्धि का साथ हो और सहयोग का हाथ हो तो फिर हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, क्योंकि बाप की छत्र छाया सदा हमें मिलती रहती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव था, ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह बने। जब गृहस्थ में था, परिवार की पालना कर रहा था, लौकिक धंधा था, व्यवहार था, बहुत कुछ था, तो कितनी चिंताएं होंगी बाबा को, बहुत चिंताएं होंगी, क्यों नहीं चिंता होंगी, हर प्रकार की चिंता होती है। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह बन गया। हालांकि बाबा के पास कोई धन की कमी नहीं थी, पहले बहुत बड़ा व्यापार था। बाबा के ग्राहक कोई छोटे मोटे नहीं थे। अंग्रेज लोग उस समय भारत में बहुत थे, तो अंग्रेज बाबा के ग्राहक थे। राजाएं महाराजाएं भारत में राज्य करते थे, तो वो भी बाबा के ग्राहक थे। राजाएं महाराजाएं बाबा को अपने राज दरबार में बुलाते थे, महलों में बुलाते थे, क्योंकि बाबा गहने बनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर गहने। राजाएं महाराजाएं उनसे ऑर्डर लेते थे और बाबा बना के देते थे। तो धन की तो कोई कमी नहीं थी, परंतु सदा बाबा को अवश्य ये लगा रहता होगा कि मैं आगे का कैसे बनाऊं, आगे का कैसे बनाऊं। ये जन्म तो सफल हो ही गया है, क्योंकि वो भी कईयों को चिंता तो लगी रहती है। परंतु जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो कैसे शिव बाबा ने बाबा की सारी फिक्रा दूर कर दी। भक्ति मार्ग में दान पुण्य बहुत करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी लौकिक जीवन में बहुत दान करते थे। कोई भी उनके द्वार पर आता था हाथ खाली कभी नहीं जाता था। साथ ही साथ बाबा अपने धंधे से भी, बाबा ने उस दिन कहा था कि अब मैं अपने धंधे से भी एक आना दान के लिए निकालता था। तो एक आना माना 6.5%। सोचो कोई कम थोड़ी है, अपने धंधे से दान के लिए निकालना। तो बाबा करते थे। बाबा का हाथ भी लौकिक में भी दाता का हाथ था, क्योंकि बाबा को इस जन्म की तो चिंता थी नहीं, पर अगले जन्मों की तो चिंता थी कि जितना मैं दान करूंगा उतना ये पुण्य मेरे साथ चलेगा। लोग यही समझते हैं ना कि जो मेरे हाथ से किया हुआ दान है वही मेरे साथ जाएगा। ये कहानी सुनाते हैं ना कि एक बूढ़ा व्यक्ति था 80 साल का। उससे किसी ने पूछा कि आपको कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा कि मेरा तो एक ही बेटा है, जबकि उसको 4 बच्चे थे। तो भी कहा मेरा एक ही बेटा है। फिर पूछा आपकी संपत्ति कितनी है? तो कहा कि होगी कुछ लाख संपत्ति होगी, जबकि करोड़ों की संपत्ति थी। अगर बच्चों की संपत्ति भी मिलाई जाए, उनका भी धंधा मिलाया जाए तो बहुत संपत्ति थी सभी बच्चों की साथ साथ। फिर किसी ने पूछा कि अच्छा आपकी आयु कितनी है? तो बोला होगी कुछ 20 साल, जबकि 80 साल का था। 80 साल का, करोड़ों की संपत्ति और 4 बच्चे थे, बहुत बड़ा बिजनेस। फिर भी उसने कहा मेरी उम्र 20 साल है और एक ही बेटा है और कुछ लाख ही मेरी संपत्ति है। तो जिसने ये प्रश्न किया उसको लगा कि ये तो कुछ छिपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कुछ छिपा भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सत्य बात सुना रहा हूं। क्या सत्य बात सुना रहे हो? कि जब तक मैं 60 साल की उम्र का था तब तक तो
मैंने बहुत कुछ धंधा किया, जिसमें 2 नंबर का सब कुछ, धंधे में तो सब चलता है, सब झूठ छल कपट सब कुछ किया, धन कमाने के खातिर सब कुछ गलत काम भी किए होंगे, तो बहुत पाप तो किए ही थे मैंने। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद मैंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, और मैं तो यही समझता हूं कि मेरी इस समय भले शरीर की आयु 80 साल है, लेकिन मैं अपने आप को केवल 20 साल का समझता हूं, क्योंकि यही 20 साल मेरा जीवन बिल्कुल बदला हुआ है, वो पहला वाला जीवन नहीं रहा। फिर कहा कि आपके तो ज्यादा बच्चे, आपने एक बच्चा कैसे कहा? तो कहा 3 बच्चों से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपना धंधा करते, न मुझे कभी हिसाब दिखाते हैं, न मैं पूछता हूँ, न वो मेरे से ज्यादा बातचीत करते हैं, जैसे कि वो ना के बराबर है। तो मैं उनको क्यों समझूं कि ये बच्चे मेरे हैं, क्योंकि इनके साथ मेरा कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पर एक के साथ है मेरा पूरा हिसाब किताब, तो मैं तो यही समझता हूँ मेरा एक ही बेटा है, बाकी 3 के साथ नहीं है। फिर पूछा आपकी संपत्ति, तो भी एक की भी बहुत संपत्ति थी, उसकी भी अपनी भी थी। तो कहा कि मैंने जितना धन अपने हाथों से दान किया है, उतनी मेरी संपत्ति है, क्योंकि आज अगर मैं शरीर छोड़ता हूं तो मेरे साथ कौन सा धन चलेगा? ये जो मेरे तिजोरियों में भरा पड़ा है या बैंक में खाते में है, वो मेरा धन नहीं है, क्योंकि वो तो यही रह जाएगा। लेकिन जो मैंने अपने हाथ से दान किया है, वो ही मेरी सच्ची संपत्ति है। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि वो ही मेरी संपत्ति है। तो उसने सही जवाब तो बहुत सुंदर दिया, बड़ा आध्यात्मिक जवाब दिया। और दुनिया में तो देखो कितने मनुष्य कितना अलग ढंग से सोचते हैं। तो बाबा को इस जन्म की चिंता नहीं थी, लेकिन जरूर आगे के जन्मों की तो थी कि मैं इतना दान करूं जो आगे भी मेरा भविष्य बने। परंतु जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो वो चिंता भी बाबा की मिट गई। कैसे मिट गई? बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ और विष्णु ने उनको जैसे वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी वही हो, तो बस नशा चढ़ गया। मैं भी वही हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ये बनने वाला हूं। तो भविष्य का भी साक्षात्कार बाबा को हुआ। फिर बाबा को जब कलयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो इस दुनिया की जो संपत्ति थी उनसे भी वैराग्य हो गया कि ये तो सब मिट्टी में मिल जाना, ये सब खत्म होना है, तो वैराग आ गया। फिर सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो बाबा को ये ख्याल में आया कि अगर ऐसी दुनिया मुझे बनानी है तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए, उसकी चिंता आ गई। तो बाकी चिंताएं सब मिट गई, लेकिन जो भगवान का कार्य उनको करना था उनकी चिंता जरूर हुई। फिर शिव बाबा ने जो उनको आदेश दिया उस अनुसार बाबा करते गए। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आदेश दिया कि अपनी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी बहनों के नाम पर विल कर दो। तो बाबा ने कुछ नहीं देखा। बाबा के 2 लौकिक बेटे थे, उनसे भी पूछा नहीं तो बेटे तो हक रखते हैं ना, उनसे भी पूछा नहीं। पर शिव बाबा का आदेश मिला कि सारी अपनी चल अचल प्रॉपर्टी बहनों के नाम पर विल कर दो। तो बाबा ने विल कर दी, रातों रात विल कर दी। 8 बहनों के नाम पर, जो उस समय मम्मा फ्रंट में थी, वो लीडर थी मम्मा, और बाकी उनके साथ जो अन्य बड़ी मुख्य बहनें थी जो समर्पित हुए थे, बाबा ने उनके नाम पर सारी अपनी प्रॉपर्टी विल कर दी। जरा भी नहीं सोचा मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। भगवान का उनको आदेश मिला और उसके बाद तो इतने निश्चिंत हो गए, बाबा ने कभी पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, सब बहनें ही संभालती थी। तो शुरू में तो कैसे बाबा ने अपने आप को बेफिक्र कैसे बनाया, जो शिव बाबा ने कहा उसका आदेश पालन करते गए। फिर इतनी बड़ी भट्ठी बनी, यज्ञ बना,
जिसमें 400 बहनों ने अपना जीवन समर्पित किया। मुख्य तो बहनें ही थी, भाई थोड़े थे। तो जब इतनी सारी बहनें समर्पित हो गई तो उनको भी तो बाबा को संभालना था। कोई भी बहनें ऐसे नहीं कि कोई प्रॉपर्टी लेकर के आई थी। मम्मा तो हाथ खाली आई थी, जिस ड्रेस में आई थी बस वही ड्रेस, आगे कुछ भी और कपड़े भी नहीं थे, बस आई और बाबा के पास समर्पित हो गई। और भी कई ऐसी बहनें थी, बस बाबा के पास आई और समर्पित हो गई और बाबा ने उन सब की पालना की। लेकिन बाबा इतने बेफिक्र रहे कि ये मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये तो भगवान का कार्य है, ईश्वर का कार्य है, वो करा रहा है। उस समय बाबा को कितनी बातें सुननी पड़ी, कितनी बाबा की लोगों ने ग्लानि की। जिसको यानी बाबा को लोग जो इतना सत्कार करते थे, आदर करते थे, इतना सम्मान देते थे, समाज में बाबा का कितना अच्छा नाम था क्योंकि समाज सेवी थे। और जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई और शिव बाबा ने सबको आदेश दिया कि अब अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, बाबा को भी आदेश मिला, ब्रह्मा बाबा को भी, और बाबा ने भी प्रतिज्ञा की वो 400 बहनों के साथ कि हम अपना जीवन पवित्र और योगी बनाएंगे। तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये क्या, ऐसे कैसे प्रतिज्ञा कर ली। तो बाबा कहते थे ये मैंने नहीं कराई, ये तो शिव बाबा का आदेश था। तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाबा ने उस विरोध की बिल्कुल परवाह नहीं की। ये भगवान का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है। बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोग कहते थे इनके पास जादू है, ये जादूगर बन गया, इनको कोई जादू है, जो इनको देखता उनसे इनसे श्री कृष्ण का दर्शन होता है, कोई जादू है, बस जादू 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 कहते रहे लोग। बाबा कहते थे कौन सा जादू, आकर के खुद देखो, कोई जादू नहीं, ये तो शिव परमात्मा की शक्ति है। और जो साक्षात्कार करते थे उसमें वो रास करते थे, वैकुंठ में चले जाते थे, श्री कृष्ण की दुनिया में रास करते थे। तो लोगों ने उसका भी विरोध कर लिया, क्योंकि बाबा को भी श्री कृष्ण के रूप में देखते थे, बहनें देखती थी, बाबा को देखा, बाबा की दृष्टि पड़ी और वो ध्यान में गई या बाबा को श्री कृष्ण रूप में देखती थी। तो लोगों ने उल्टा उठाया कि ये दादा लेखराज अपने आप को श्री कृष्ण कहलाता है और उसके पास ये जो कुछ है, ये बहनें, ये 400 कहता है ये मेरी पटरानियां हैं। अभी कहता है मैं तो श्री कृष्ण हूँ, मुझे तो 16,108 रानियां चाहिए, अभी तो 400 ही मिली है उसको, अभी तो और चाहिए उसको, 16,108 चाहिए। क्योंकि भागवत में सुन रखा था कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। तो ये कहता है दादा लेखराज मैं कृष्ण हूँ और मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 ही मिली है। तो कितना, यानी बाबा की कितनी ग्लानि होती थी। और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते थे बाबा ये क्या, आपकी प्रवेशता हुई, आपने ये कार्य शुरू किया तो लोग तो और ही ग्लानि करने लगे मेरे। तो शिव बाबा मुस्कुराकर ब्रह्मा बाबा को कहते थे बच्चे चिंता मत करो। मुरली में आता है ना, शिव बाबा कहते बच्चे तुमने भी द्वापर युग से भक्ति मार्ग में मेरी बहुत ग्लानि की है। कैसे की हम लोगों ने भगवान की ग्लानि, भगवान को सर्वव्यापी कहा, ठिक्कर भीतर में कहा, क्या क्या कहा। तो जैसे परमात्मा की हमने ग्लानि की ना, तो बाबा ने भी तो की होगी ना भक्ति मार्ग में, लौकिक जीवन में, लौकिक दुनिया में। तो कोई बात नहीं बच्चे, मेरी भी ग्लानि बहुत हुई है, अभी तुम भी थोड़ी ग्लानि सुन लो, कोई बात नहीं। क्योंकि शिव बाबा तो साथ है ही है, कुछ बाल बांका भी करने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान का साथ है। ये तो सत्य के मार्ग पर बहुत कठिनाइयां तो आती है, रोज बाबा मुरली में कहते हैं। बाबा यहाँ पवित्रता की बात करते हैं तो कितनी बेचारी मारे खाती है, कन्याएं माताएं
कितनी मार खाती है, कितना उनको सहन करना पड़ता है। आज भी बाबा ने कहा ये दुनिया यही दुर्योधन और द्रौपदियों की विजय, द्रौपदियां मार खाती है, भगवान को पुकारती है अब मेरी लाज रखो। और बाबा ने तो हमको अपना बना करके पार्वती बना दिया। अमर कथा सुन रहे हैं, हाँ माताएं सब अमर कथा सुन रही हो ना, पार्वती की तरह या द्रौपदी की तरह भगवान को पुकार रही हो, क्या कहेंगे माताएं? हाँ, क्या बन गई हो अभी? पार्वतियां बन गई हो। तो और भाई क्या बन गए हैं? हाँ, भाई पांडव बन गए हैं, भले पर द्रौपदी वाले नहीं। आप सभी पांडव उस पंडे के साथ, उस परमात्मा के साथ, उस गाइड के साथ भगवान के बनकर के माया से युद्ध कर रहे हो, ऐसे पांडव हो और ये शक्तियां हैं। तो इसीलिए बाबा ने क्या से क्या बना दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा को शुरू में बहुत सहन करना पड़ा, बहुत सहन करना पड़ा। पर बाबा बेफिक्र बादशाह थे। बाबा यही कहते थे ये मेरा काम थोड़ी है, मैं अपना कुछ थोड़ी कर रहा हूं, ये तो भगवान का कार्य है। और वो उनको पता है कि कैसे उनका कार्य होना है। फिर भी 14 साल तक बाबा ने सबकी पालना की और बेफिक्र होकर के पालना की। चाहे भारत के चारों तरफ कितना हाहाकार था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, खून की नदियां बही, बहुत कुछ त्राही त्राही हुई, लेकिन शिव बाबा ने अपने बच्चों की कैसे रक्षा की। कराची में थे और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन फिर भी शिव बाबा ने अपने बच्चों की इतनी रक्षा की जो किसी का बाल भी बांका नहीं होने दिया। और भारत में चारों ओर खून की नदियां बह रही थी। फिर 1950 में जब सब कुछ फिर शांत हुआ, देशों का बंटवारा पूरा हो गया, सब शांत हो गया, फिर भगवान ने आदेश दिया अभी भारत में जाओ। जब सब शांत हो गया तब 1950 में भारत में आए, आबू में आए। लेकिन जो बाबा का धन था वो तो सब जैसे बाबा ने परवरिश में लगभग पूरा ही कर दिया था, क्योंकि पता था शिव बाबा का कार्य है, वो कहीं न कहीं से दिलाएगा। बाबा अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता है। तो जब भारत में आए तो इतना सहज तो नहीं था, जब तक सेवा केंद्र खुले, बाबा के बच्चे सब तन मन धन से सेवा करे, तब तक तो खाली बाबा का धन चल रहा था या 2-4 जिन्होंने जो समर्पण हुए उनका चला। तो जब भारत में आए, आबू में आए, तो मुश्किलातें तो आई, बेगरी पार्ट चला। इतने हद तक बेगरी पार्ट चला कि सवेरे है तो दिन का भोजन नहीं, दिन का है तो रात का भोजन नहीं, उनके लिए पैसे नहीं, ये स्थिति थी। तो बाबा ने कैसे युक्ति से बच्चों की पालना की। बाबा रोज सवेरे सवेरे मुरली के बाद अब नाश्ता बने, उसके बजाय नाश्ता कहाँ बने, इतना चाहिए क्योंकि दिन के लिए भोजन चाहिए, तो नाश्ता बाबा स्किप कराते थे और बच्चों को कहते थे चलो बच्चे पहाड़ों पर चलेंगे। तो आबू के पहाड़ों पर छोटे छोटे करौंदे होते थे, आम होते थे, बहुत कुछ पेड़ों पर फल लगे रहते थे। तो बाबा कहते थे ये सब खाओ। तो बच्चे करौंदे खाते थे, आम खाते, पिकनिक हो जाती थी, रोज मॉर्निंग पिकनिक, ब्रेकफास्ट पिकनिक पहाड़ों पर। तो पैसा बच गया ना, नाश्ते का पैसा बच गया। फिर बाबा फिर 10 बजे आती थी बहन जो खाना पकाने वाली या भंडारी, तो बाबा आज क्या बनाए रात को, अब दिन को रात को क्या बनाए, अभी तो इतना है नहीं। तो बाबा कहते थे कोई बात नहीं बच्चे, बाबा ये हुंडी सकारने वाला अपने आप हुंडी सकारेगा। तो 10:30 बजे 11 बजे पोस्ट आती थी, लेटर्स आते थे, और जैसे लेटर खोलते थे कहाँ से उसमें पैसे आ जाते थे, किसने भेजे कुछ पता नहीं, और उसमें पैसे होते थे। बाबा कहते थे जाओ बच्चे इनसे अनाज खरीद लो, सब्जी खरीद लो, और इस प्रकार बाबा का यज्ञ शुरू हुआ। तो बहुत बड़ा बेगरी पार्ट चला, पर उस बेगरी पार्ट में बाबा बेफिक्र बादशाह रहे, और जो थोड़े
संशय बुद्धि हुए कि पता नहीं कहाँ तक ये चलेगा, कैसे हम चलेंगे, कहाँ से पालना होगी, ये तो है ही नहीं कुछ, तो वो तो संशय बुद्धि बन करके चले गए। लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि थे उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, धर्त पड़िए, धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, भगवान को जो हमने वचन दिया है, अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, वो भगवान बैठा है, वो हमको भूखा नहीं मार सकता। वही तो दुनिया की पालना करने वाला, हमने अपना जीवन उनको दिया। तो कैसे बाबा बेफिक्र होते थे, जब तक बच्चों को नहीं मिला तब तक बाबा खुद भी कभी नहीं खाते थे, पहले बच्चों को मिले। माता पिता होते हैं, पहले बच्चों को देंगे, फिर बाद में पिता, फिर माँ तो एकदम लास्ट में। तो ये बाबा कैसे, पर फिर भी बेफिक्र बादशाह, बच्चों को पता भी नहीं होने दिया कि यज्ञ में पैसा नहीं है, क्योंकि बाबा बहुत ऊंची बातें बाबा करते थे, परंतु जिनको थोड़ा बहुत संशय आता था वो तो बाबा को कहते, बाबा हम जाकर थोड़ा धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, हम यज्ञ को मदद करेंगे। बाबा कहते थे बच्चे कोई जरूरत नहीं है, आपने अपना जीवन बाबा को समर्पित किया है, शिव बाबा बैठा है, भूखा नहीं मरेंगे हम। परंतु जो संशय बुद्धि होते थे वो गए तो ओम शांति, वापस आए ही नहीं, है ऐसा ही चले गए, माया खा गई उनको। परंतु जो पक्के थे, कहा बोले कुछ भी हो जाए, वो हमारी दादियां थी, जिन्होंने इतना त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा, जिसके आधार से कैसे ये यज्ञ फिर धीरे 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 फलीभूत होता गया। तो कितनी ऐसी बातें आई यज्ञ के अंदर, बहुत विघ्न आए, जिसको बाबा कई बार कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। जैसे गुड़ एक थैली में होता है, उस थैली में गुड़ तो होता ही है, लेकिन थैली उस गुड़ की मिठास को समझ सकती है। गुड़ तो समझ सकता है, लेकिन उस थैली को भी तो लगता है ना गुड़, तो वो थैली को भी पता है कि ये गुड़ कितना मीठा है। तो इसीलिए गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, माना बाबा जाने, शिव बाबा जाने, और ब्रह्मा बाबा उनकी थैली जिसमें शिव बाबा आते हैं वो जाने कि कैसे कैसे यज्ञ में विघ्न आते हैं। अपने बच्चों के भी विघ्न आते हैं, तो बाहर वालों के भी विघ्न आते हैं, कईयों के विघ्न आते हैं। मकान किराए पर लेते थे सेंटरों के लिए, तो मिलता नहीं था, बहुत मुश्किल से मिलता था तो कहेंगे खाली करो। लोगों को डर लगता था कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो पवित्र बनाएंगी, पता नहीं जादू करती है, ये करती है, कोई मकान देने को तैयार नहीं होता था। पर कैसे बाबा टच करा करके करते थे, और बाबा कहते थे बच्चे देखना आगे चल करके तुमको इतने मकान मिलेंगे, इतनी जमीन मिलेगी जो आप खुद ही मना करोगे कि नहीं चाहिए। अभी हम वही देख रहे हैं, लोग अपने आप आते ऑफर करते हैं, बहन जी हमारी ये जमीन खाली पड़ी आप ले सकते हो, हमारा ये मकान खाली पड़ा आप ले सकते हो। हम कहते नहीं अभी नहीं चाहिए। पहले इतने थोड़े से बच्चे थे, बाबा कहते थे बच्चे घबराओ मत, तुमको ये सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो बच्चे कहते थे कैसे करेंगे, कौन सुनेगा। बाबा कहते थे बच्चे देखना आगे चल करके माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, बच्चे देखना आगे चल करके विदेश के बच्चे आएंगे और ये भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। बच्चे देखना एक दिन ये साधु सन्यासी तुम्हारे पैर पड़ेंगे। तो जो कुछ बाबा ने उस समय कहा तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं ये कोई कल्पना तो नहीं है, क्योंकि बाबा के आगे तो कितने थोड़े बच्चे होते थे। बाबा के आगे तो विदेश भी नहीं था, विदेश में तो कोई सेवा नहीं हुई थी उस समय। बाबा के आगे सेंटर्स भी हजारों, माना गिनती के 100 में ही थे, हजारों की गिनती में केवल बच्चे थे, कोई ज्यादा नहीं थे। पर बाबा जब मुरली चलाते थे तो ऐसे चलाते थे जैसे बाबा हजारों को संबोधन कर रहे हैं। तो बाबा से कहते थे बाबा आपने तो आज क्या शक्तिशाली मुरली चलाई। पर बाबा बैठे हुए जो थे वो तो करीब 50 मुश्किल से होंगे, जो क्लास में होते थे हिस्ट्री हॉल मधुबन में, बस उतने में ही बाबा ने जो मुरलियां चलाई है वही है। या कभी बाबा बॉम्बे जाते थे मुरली चलाते थे, दिल्ली जाते थे, बाकी तो और कहीं ज्यादा बाबा ट्रैवल भी नहीं करते थे। बॉम्बे, दिल्ली या कानपुर बाबा गए, बस ज्यादा तो नहीं गए कहीं।
पर जो बाबा मुरली चलाते थे लगता था जैसे बाबा कितनों को सुना रहे, जैसे हजारों की सभा है। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा के बहुत बच्चे आने वाले हैं, बहुत बच्चे आने वाले हैं, और ये मुरली वो बच्चे सुनेंगे। तो केवल इनको ही बैठ के नहीं सुना रहा। मानो बाबा की दृष्टि इतनी दूरांदेशी थी कि बाबा भविष्य का कितना सोचते थे कि कैसे बच्चे आएंगे। ये शिव बाबा की शक्ति थी जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा करवा रही थी, और ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह रहे। कितने विघ्न आए, अपने बच्चों के विघ्न आए, लेकिन बाबा ने कैसे ड्रामा कह करके बेफिक्री का अनुभव किया। अभी भी हम मुरली में सुनते, ये साकार मुरलियां उस समय की है जब 69 से पहले की मुरलियां हैं। बाबा देखते थे कि इस बच्चे ने इतना, बाबा ये बच्चा आगे था, महारथी था, आज उसको माया खा गई। तो देखो बाबा कहेंगे इसका पाठ ही इतना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा, दास दासी सब यहीं से तैयार हो रहे हैं। यहीं से राजाई बनेगी, यहीं से सबके पद निश्चित होंगे, सब यहीं से अपना पुरुषार्थ जो करेंगे उसी अनुसार 21 जन्म तक प्रारब्ध पाएंगे। इसलिए बच्चे अगर सारे पुरुषार्थ बहुत ऊंचा करे तो सब राजा बन जाए, लेकिन ये तो होना नहीं है, क्योंकि इस समय बाबा सतयुगी दैवी धर्म, देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राजाई भी स्थापन कर रहे हैं, एक परिवार का भी रूप हो जाएगा सतयुग में, वो कुल भी स्थापन कर रहे हैं। जो सतयुग का राजाई कुल धर्म वो सब अप्रायलोप हो गया। वो सतयुग का कुल 9 लाख कहाँ कहाँ दुनिया के कोने में बिखर गए हैं, बाबा उनको फिर से वापस ला रहे हैं। वो देवता धर्म जो आज प्रायलोप हो चुका है, केवल मूर्तियां मंदिरों में है, केवल वो धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। जो दैवी गुण थे, दैवी लक्षण थे, जो बातें उस सतयुगी दुनिया की थी, वो सब खत्म हो गई। आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर कहा कि तुम्हारे लिए ही कहा गायन है श्याम और सुंदर। तुम ही इतने सुंदर थे, फिर कितने श्याम बनते हो। और धर्म वालों के लिए ये श्याम सुंदर गायन नहीं है, क्योंकि वो द्वापर युग से शुरू होते हैं, न बहुत ऊंचे जाते न बहुत नीचे जाते। और उनके अगर फीचर्स देखो, चीनियों के फीचर देखो तो सब एक जैसे, सब एक ही जैसे, एक चमड़ी वाले। अफ्रीका के लोग देखो तो सब काले काले काले, एक ही चमड़ी वाले। अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, सब गोरे गोरे सफेद चमड़ी, वो एक ही जैसे हैं। पर भारत में आप देखेंगे तो गोरे भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, है ना, सब ये सब है फिजिकली। पर वो दूसरे हिसाब से देखे, जो सतयुग के देवी देवता थे वो कितने सुंदर थे। और आज कलयुग की दुनिया में कोई कोई होंगे जो बहुत सुंदरियां, विश्व सुंदरी भी बन जाते हैं, बाकी तो ठीक है, सब साधारण है। तो ये भारत के ऊपर ही सारी विश्व की कहानी है। भारत में ही भगवान आते हैं, भारत को ही फिर इतना ऊंचा बनाते हैं। तो जब बाबा उस समय मुरली में कहते थे, उस समय लगता था ये कैसे होगा। बाबा विनाश की बातें करते थे, तो कईयों को तो विनाश कैसे होगा, अभी तो कहाँ है, कुछ समझ में तो आता नहीं था कि विनाश भी कभी हो सकता है। कई कहते हैं कि बाबा ने शुरू शुरू में अगर विनाश का साक्षात्कार जैसे कराया, अभी भी बाबा विनाश का साक्षात्कार करा दे ना सबको, तो एकदम से बेहद का वैराग सबके अंदर आ जाए। कई लोग कहते हैं सबको साक्षात्कार करा दे बाबा, पर बाबा अभी क्यों नहीं साक्षात्कार कराते हैं विनाश का। तो बाबा कहते हैं उस समय तो विनाश का पता भी नहीं था किसी को, क्योंकि एटम बॉम्ब का ही ज्ञान नहीं था। जब 1936 में बाबा ने अपनी प्रवेशता की, उस समय एटम बॉम्ब का इतना ज्ञान थोड़ी था, ये तो बाद में पता चला है। हालांकि स्थापना और विनाश का कार्य लगभग साथ में चला है,
1936 में ही वैज्ञानिकों के अंदर में ये संकल्प उठा कि कैसे ये परमाणु को तोड़ा जा सकता है, नहीं तो अणु यानी एटम को ही वो समझते थे यही सब कुछ है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। यही इसीलिए एटम शब्द भी आत्मा शब्द से आया है, क्योंकि आत्मा न काट सकते, न जला सकते, न सुखा सकते, तो एटम भी ऐसा ही है प्रकृति का, वो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है। लेकिन 1936 के बाद ये पता चला कि एटम को भी उसका भी विस्फोट हो सकता है, उसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स है, और उसको अगर एक को विस्फोट करेंगे तो बहुत एनर्जी पैदा हो सकती है। जिसी के ही आधार से एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। तो एक तरफ शिव बाबा ने स्थापना का कार्य शुरू किया, दूसरी ओर विनाश की भी तैयारी शुरू की। वैज्ञानिकों की बुद्धि में आया कि ये विनाश हो सकता है, तो उस समय तो बहुत साक्षात्कार हुए विनाश के, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है साक्षात्कारों की, क्योंकि लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी भी आज भी न्यूज में इतना आ रहा था कि अभी जो इलेक्शंस होंगे, पता नहीं कैसे इलेक्शंस होंगे, खूब खूनरेजी हो सकती है। और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि अगर वो इलेक्शन के समय अगर कोई बम फटता है, कोई मरता है, कोई जख्मी होता है, कुछ होता है, उसको इतना लाख ये मिलेगा, ये मिलेगा। अभी से ही पता है कि ये जो इलेक्शन होगा ये बड़ा ही खतरनाक होगा, पता नहीं क्या होगा आगे, है? लेकिन हमें डर है क्या? आपको डर है क्या? है? क्या होगा इलेक्शन में? पता डर है क्या? किसी को डर हो तो हाथ उठाओ। कोई डर नहीं है क्या? डर क्यों डर नहीं है? क्योंकि बाबा ने कह दिया जो होगा वो आपके ही कल्याण के लिए है, क्योंकि इससे बेहद का वैराग आएगा दुनिया में, इससे नई दुनिया के द्वार खुलेंगे, इससे सतयुग आएगा। सफाई होनी है उसके पहले। इतनी सारी जो ढेर आत्माएं इस समय दुनिया में है, कचरा कर दिया है। देवताएं थोड़ी इस धरनी पर उतरेंगे या जन्म लेंगे। सतयुग आने से पहले ये सब सफाई चाहिए। तो कैसे होगी सफाई? कैसे होगी सफाई? 3 रूपों से सफाई होगी। कौन से 3 रूप होंगे जिनसे सफाई होगी? अणु युद्ध से सफाई होगी, गृह युद्ध से सफाई होगी, प्राकृतिक आपदाओं से सफाई होगी, और आत्माएं उड़ेगी वापस अपने धाम में। अभी पंख नहीं है, इसलिए अभी नहीं जा सकती है। स्वच्छता चाहिए, बाबा ने कहा ना, आत्माओं में स्वच्छता चाहिए, तभी परम धाम में जा सकेंगे। तो हम कैसे स्वच्छता ला रहे हैं? अपनी पवित्रता के बल से, योग के बल से। पंख बाबा हमें दे रहे हैं, ज्ञान और योग के ये पंख हैं, जिससे आत्मा उड़ सकेगी, वापस अपने धाम जा सकेगी, पवित्र बनकर, योगी बनकर, पापों को दग्ध कर, विकर्मा जीत बनकर, माया जीत बनकर। और जिनको ये ज्ञान योग नहीं है वो तो फिर सजाएं खा करके वापस जाएंगे। पर सतयुगी दुनिया में कौन आ सकेंगे? जिन्होंने अपने जीवन को सचमुच इतना ही पवित्र और योगी बनाया है। तो बाबा को पता था ये सब कुछ उस नई दुनिया के लिए हो रहा है। बच्चे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो खुशी है। मिरवा मौत मलूक का शिकार, बाबा मुरली में बहुत कहते हैं कि ये सब हमारे लिए लगता है। एक शिकारी शिकार करता है, जिस जानवर का शिकार करता है उस जानवर के लिए तो मौत है। मिरु यानी जानवर के लिए तो मौत है, पर शिकारी के लिए वो भोजन है। उसको तो खुशी होती है, अरे मैंने शिकार किया, बेचारा जानवर तो मर रहा है। पर शिकारी को खुशी है। मिरुआ मौत, मिरु के लिए मौत, और मलूक माना शिकारी के लिए वो शिकार है। लेकिन बाबा हम बच्चों के लिए कहते हैं, तुमको इस बात की खुशी है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, तुम्हारे लिए सफाई हो रही है, तुम्हारे लिए सारा किचरा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए नई दुनिया आ रही है, वही सुख शांति समृद्धि की दुनिया आ रही है, जहाँ 21 जन्मों के लिए निरोगी काया होगी। आज बाबा ने ये भी कहा कि जो भी पेशेंट्स है हॉस्पिटलों में, उनको भी समझाओ
कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये तो भगवान आए हैं कैसे हमें एवर हेल्दी बनाने के लिए। यहाँ तो आयु सबकी छोटी है, वहां तो बहुत लंबी आयु होगी। तो हर एक के अंदर ये खुशी दिलाओ। एक तो भगवान आया है ये खुशी दिलाओ, और दूसरी ये खुशी दिलाओ कि अब उस सत्य की दुनिया में हमें चलना है, उसके लिए तैयारी करनी है। इसके लिए जीते जी मर जाओ इस कलयुगी दुनिया से। तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है सब कुछ। एक और माया का इतना बड़ा पंप है, बहुत है पंप, बहुत ही भपका है, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो कागज का शेर की तरह है, डरो मत इनसे। और देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। जरूरत ही नहीं है आपको इस कलयुग की दुनिया का समाचार सुनने की भी, क्योंकि बाबा ने हमको उस नई दुनिया का समाचार दे दिया है। तो अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति सबको सफल करो, और सफल करते हुए ये जीवन तो सफल हो ही जाएगा, लेकिन इतने बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे जो 21 जन्म इतने माला माल हो जाएंगे, जो 21 पीढ़ियां हमारी खाएंगी और हम भी खाएंगे, है ना? है कि नहीं इसकी खुशी? जिनको खुशी है वो हाथ उठाओ। हाँ, बस ऐसी खुशी में सदा ही रहो, और सदा ही बेफिक्र बादशाह ब्रह्मा बाप के समान होकर रहो। तो देखो बाबा हमको अपनी पलकों पर बिठा करके ले जाएंगे। इस कब्रिस्तान को तो आग लगनी है, और बाबा हम अजर अमर अविनाशी आत्माओं को वापस घर ले जाएंगे। इसके लिए सभी एवर रेडी हो ना, एवर रेडी भी हो, और अचानक का पाठ भी चल रहा है, एवर रेडी भी हो, और बहुत काल का अभ्यास भी चाहिए। इसलिए इस बार इस सीजन की जो बाबा की मुरलियां हैं वो बहुत ही शॉर्ट मुरलियां, लेकिन बाबा एक ही पॉइंट पर जोर देकर बस उसी पर ध्यान खिंचवाते हैं कि अभी क्या करना है। यही होमवर्क बाबा हमको देते हैं, यही परीक्षा के पेपर आएंगे, वाह वाह के गीत गाने हैं। अभी आपका अगला क्लास जो होगा वो इसी पर ही होगा। कैसे समय की मांग इस समय क्या है वो अभी हम इसके बाद सुनते रहेंगे दूसरे क्लास में। तो बहुत बाबा के प्यारे बच्चे आए हैं, कई नए बच्चे भी आए होंगे। इस बार बाबा का ये लास्ट टर्न है, और पता नहीं कितने बच्चे आएंगे। हम सब देखेंगे कैसे इस हॉल में तो पूरे पढ़ने वाले नहीं हैं। जितने भी हॉल बनाते जाओ सब छोटे ही पढ़ते जा रहे हैं, जितने मकान बनाते जाओ उतने छोटे पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे तो आएंगे ना अपना हक लेने के लिए। 9 लाख तो सतयुग की आदि की संख्या होगी, वो तो आएंगे ही, लेकिन 33 करोड़ तक हमें जाना है, तब सतयुग त्रेता की पूरी आबादी होगी। तो 2 युग के लिए हम स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और आप सब उसमें अपने तन मन धन से सहयोगी बन करके भगवान के कार्य को संपन्न कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।